हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12th के मैथ का बिहार बोर्ड का ऐसा कौन सा 3 चैप्टर है जिसको पढ़कर हम 50 नंबर ला सकते हैं, यानी 50 मार्क्स ला सकते हैं। ये कोई गलत बात नहीं, जेन्युइन फैक्ट है, ला सकते हैं मतलब ला सकते हैं। तो 3 चैप्टर कौन है जिसको हम पढ़कर 50 नंबर ला सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आखिर 3 चैप्टर है कौन? क्योंकि चैप्टर 13 टोटल चैप्टर है क्लास 12th के मैथ में। तो उसमें 3 चैप्टर ऐसा कैसा होगा इसका पर का आधा नंबर ला सकते हैं? कम से कम 6 चैप्टर आएगा, 7 चैप्टर पढ़ते समझते 50 नंबर ला सकते हैं। टोटल चैप्टर 13 चैप्टर है, कम से कम आधा पढ़ेंगे तब ना आधा नंबर ला सकते हैं। लेकिन आप लोग उस चीज को भूल जाइए। 3 चैप्टर मात्र पढ़िए, 50 नंबर लाइए, अगर सही से पढ़िएगा तब। ऐसे न पढ़ेंगे तो पूरा खाली है। तो क्लास 12th के मैथ में जो चैप्टर के सीरीज है, वो सबसे पहला चैप्टर है संबंध फलन, सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, थर्ड चैप्टर है अभिहु, फोर्थ चैप्टर है सारणिक, पांचवा चैप्टर संतत्य तथा अवकलनीयता, छठा चैप्टर अवकलन का अनुप्रयोग, सातवां समाकलन, फिर समाकलन का अनुप्रयोग है, फिर अवकलन समीकरण है, सदिश बीजगणित का 10वां चैप्टर है, 11वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, 12वां चैप्टर है रैखिक प्रोग्राम और 13वां चैप्टर है परीक्षता। टोटल 13 चैप्टर है। इसमें आप 3 चैप्टर पढ़िए और 50 नंबर लेके जाइए। तो आखिर 3 चैप्टर है कौन? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और बहुत जिम्मेदारी भरी सवाल है। क्योंकि ऐसी कोई बात बोल देना अलग बात हो जाता है, लेकिन फैक्ट के साथ बोलना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। क्योंकि जितना आज तक एग्जाम हुआ वो 3 चैप्टर में देखा गया कि अधिकतर क्वेश्चन उसी से आता है। 3 चैप्टर 4 चैप्टर से अधिकतर उसी से क्वेश्चन आता है। कम से कम नॉर्मली 40-50% उसी से क्वेश्चन आता है। लिखने का हम लोग थंबनेल पर 95% भी लिख सकते हैं लाइए, लेकिन वो गलत बात। जो हकीकत है, जो क्वेश्चन एनालिसिस की है 2012 से लेकर 2025 तक, उसमें देखा गया है। सो 3 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट प्रभाव रखता है क्लास 12th के मैथ में, उसका दबदबा बना रहता है क्लास 12th के मैथ। तो आखिर वो 3 चैप्टर है कौन जिसको पढ़कर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं? यानी जिस बच्चा को बायोलॉजी है, मान लीजिए अभी शुरू से बायोलॉजी पढ़ रहा है, उसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो बायोलॉजी लिया। तो उस वो लड़का क्या करे? 3 चैप्टर कैसे पढ़े, 4 चैप्टर कैसे पढ़े जिससे आपका कम समय में उसका अच्छा नंबर ला सके, जिसमें उसको मान सम्मानजनक नंबर आ सके मैथ में, जिसको मैथ में क्रॉस ना लगे और पीछे ना। अगर एक्स्ट्रा मैथ होगा तब, जिसके मेन मैथ है उसको तो जरूर पढ़ते होगा शुरू से। जो भी नहीं पढ़ते उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि वो 3 चैप्टर पढ़िए और अच्छा नंबर लेकर आप जाइए, 40 नंबर लेके जाइए। इसी चैनल पर आपको 3 चैप्टर मिलेगा, उसका रेगुलर वीडियो, किस तरह उसका तैयारी भी करे। इसमें सिर्फ जानेंगे कौन 3 चैप्टर पढ़े जिससे हम उसे 50 नंबर तक ला सके। तो आइए बिना देर के चालू करते हैं। सबसे पहला 3 चैप्टर है, उसमें सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट माइंड में सवाल उठता होगा, आखिर चैप्टर 3 चैप्टर है कौन? 6 चैप्टर 7 चैप्टर पढ़ते समझ में आता, हाँ 40-50 नंबर आ रहा है। लेकिन 3 चैप्टर ये तो काफी सिंपल है, तुरंत तैयारी कर लेंगे। तो इसको आप हल्का या गलत फहमी नहीं लीजिए। वो 3 चैप्टर अकेले 10 चैप्टर के बराबर है, ये चीज ध्यान दीजिए। तो सबसे जिसमें पहला चैप्टर है, आप लोग जरूर सस्पेंस होगा मन में, जो सबसे पहला चैप्टर है इसका नाम है समाकलन। समाकलन इसको क्लास 12th में सबसे जो मेन चैप्टर इसी को बोला जाता है। मतलब जो मेन होता है राजा क्लास 12th में चैप्टर, वो समाकलन। इससे बड़ा कोई चैप्टर क्लास 12th में नहीं, इससे बड़ा चैप्टर कोई नहीं। कंसेप्ट के मामले में एक्सरसाइज होना अलग बात है, हर चीज होना अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट के मामले में इससे बड़ा चैप्टर कोई आपको, इससे हार्ड चैप्टर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है समाकलन। बोले समाकलन पढ़ के कितना नंबर ला सकते हैं? तो समाकलन पढ़ के जो एनालिसिस किए उसके आधार पर आप कम से कम नॉर्मली तो 20 नंबर से कम कभी नहीं आएगा, कभी 20 नंबर से कम कभी नहीं आएगा। अगर उसको गुड तरीके से अच्छे तरह से पढ़े होंगे तब 20 नंबर से कम 1 नंबर भी कम नहीं आएगा, आप अगर अच्छा से पढ़े होंगे। पूछेगा मिनिमम बता दीजिए, मैक्सिमम कितना नंबर ला सकते हैं समाकलन पढ़ के? 50 नंबर। यही 48 नंबर 2024 में कम से कम 48 नंबर तक क्वेश्चन आया था। 48 नंबर तक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। अब समझते तो इसका कितना दबदबा है समाकलन का क्लास 12th के मैथ में। तो जो चैप्टर है इसको हल्का में नहीं चैप्टर को लीजिएगा, इस पर अगर एक महीना मेहनत कीजिएगा। आज 13 तारीख है, अगला 13 तक मेहनत सिर्फ यही चैप्टर पढ़िएगा मैथ में। बाकी अदर सब्जेक्ट अपना पढ़ते रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चैप्टर अगर पढ़ लीजिएगा तो नॉर्मली 20 नंबर नॉर्मल दे के जाएगा। अगर खूब मेहनत कर दीजिएगा तो 35-40 तक नंबर दे सकता है ये चैप्टर, अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ते हैं तो आपको ये 20 से 40 नंबर तक दे सकता है। अगर क्वेश्चन डबल रहे तो, क्योंकि अब क्वेश्चन 50 जगह पर 100 क्वेश्चन आता है, उसमें 50 ही बनाना होता है। तो क्वेश्चन डबल है तो आपको 40-50 नंबर तक देकर चैप्टर जाएगा अकेले समाकलन। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब सेकेंड चैप्टर कौन? सेकेंड जो चैप्टर है जिसका नाम है अभिहु।
या सारणिक, दोनों को एक ही में पढ़िएगा। अब ये दोनों अलग अलग चैप्टर, इसको एक में कैसे पढ़े? अब ये हो सारणिक, या तो आप सारणिक पढ़ लीजिए। सारणिक खास कर इंपॉर्टेंट सारणिक चैप्टर, सारणिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। समाकलन के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है, सिंपल मतलब अच्छा इससे नंबर आता है। इंपॉर्टेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट सदिश बीजगणित, इसमें भाई कंसेप्ट है। त्रिविमीय में ज्यामिति, इसमें भी कंसेप्ट है। ये चैप्टर अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभिहु सारणिक दोनों में एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, दोनों चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि जब अभिहु पढ़िएगा तो सारणिक आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। तो दोनों को एक ही मिला के दोनों को पढ़ लीजिएगा। आप बोले तो 3 चैप्टर हो गया, नहीं, ये दोनों चैप्टर में एक ही चैप्टर का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन कंसेप्ट मेन कंसेप्ट वही। अभिहु पढ़िएगा तो मैट्रिक्स सारणिक आपको बहुत हद तक समझ में आएगा। अब तीसरा चैप्टर कौन, एक चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर कौन सा है? जो थर्ड जो चैप्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, देखिए अब ये सारणिक के आप समझ गए, समाकलन समझ गए। जो थर्ड चैप्टर है इसका नाम है सदिश बीजगणितीय योग, सदिश बीज गणितीय योग। इससे अकेले कम से नॉर्मली 10 नंबर तक दे सकता है। 10 तो नॉर्मली कंफर्म है, 10 से लेके 30 नंबर तक इससे आता है, सदिश बीजीय गणितीय योग से। अब यू मैट्रिक्स मिला के 20 नंबर तक आपका लिखा हुआ है फिक्स, इससे क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं। इससे 5 नंबर तक क्वेश्चन लिख के आता है, सारणिक से 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स आता है, एक क्वेश्चन सारणिक से फिक्स है आपका। तो ये 3 चैप्टर पढ़ के आप आराम से 50 नंबर ला सकते। एक जुमला वाला बात नहीं, हकीकत फैक्ट है, जेन्युइन फैक्ट है, एनालिसिस बेस्ड फैक्ट है। कोई भी इसमें जो एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन जितना एनालिसिस कीजिएगा तो आपको मिलेगा। तो समाकलन से क्वेश्चन खूब भर भर के पूछा जाता है, अपकलन से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, सारणिक से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, सदिश बीजगणित योग से भर भर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आई के ऊपर कैप रहता है, वेक्टर रहता है, उससे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। अब या तो ये 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अभी सारणिक नहीं पढ़िएगा, जिसके जहां पर एक और चैप्टर पढ़ लीजिएगा अपकलन। अब कलन पढ़ लीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन है, या तो दोनों में से कोई पढ़ लीजिए, या तो मेन ई पढ़ लीजिए, या तो दोनों चैप्टर पढ़ लीजिए, दोनों काफी इंपॉर्टेंट। समाकलन से भी जितना नंबर इससे आएगा दोनों पर उतना के लिए समाकलन अपकलन से नंबर आएगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर, तो अपकलन भी काफी प्रभाव रखता है। चैप्टर नंबर 6 और 7 और 10 इसका दबदबा है क्लास 12 के मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब। अगर समय मिल जाए, 1 दिन 2 दिन और सेमेस्टर आपको मिल जाए, तो आप प्रतिलोम जरूर पढ़ लीजिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जरूर पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जब इसको पढ़िएगा समाकलन और अपकलन आपके लिए बहुत आसान पड़ जाएगा। उसमें साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, बहुत सारी चीज पढ़िएगा, तो उसमें आपको बहुत आसान पड़ जाएगा, समाकलन आपके लिए बहुत आसान पड़ जाएगा। तो या चैप्टर नंबर 6, 7, 10 पढ़ लीजिए, या चैप्टर नंबर 7, 10 और 3, 4 चैप्टर पढ़ लीजिए। इतना अगर ये 3 चैप्टर कंठस्थ, एकदम कंठस्थ पढ़ना है, अभी 2.5 महीना प्लस समय, अगर 2.5 महीना में कंठस्थ चैप्टर पढ़ लिए 3 चैप्टर, तो आपको 40 से 50 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। नॉर्मली इतना स्कोर करके जाइए, नॉर्मल बोलो इतना स्कोर करके आराम से जाइए, आंख में कितना नंबर आ जाएगा आपको, 40 से 50 नंबर। ये 3 चैप्टर आपका कंप्लीट है, तो बाकी तो पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर है, न पढ़ेंगे चैप्टर 3 है। अगर पढ़िएगा पूरा शुरू से तो चैप्टर नंबर, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़िएगा शुरू से तो 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। हर चैप्टर अपने आप में मायने रखता है, हर चैप्टर अपने आप मायने रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो ऐसे नहीं बनता, उसको एनालिसिस हर चीज क्या आता है, रिसर्च किया जाता है, तब वीडियो बनता है, वीडियो जाग। ये हर चैप्टर पर एनालिसिस किया, कितना नंबर आता है, कितना नंबर नहीं आता। आप भी कोई पेपर खुल के देखिएगा, चाहे भैया एग्जाम कोई दिए होंगे, देखिए सबसे ज्यादा उसमें अपकलन से क्वेश्चन होगा, समाकलन से क्वेश्चन होगा, सारणिक से क्वेश्चन होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से क्वेश्चन होगा, सदिश बीजगणित योग से क्वेश्चन होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से होगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको पढ़ लीजिए, अच्छा नंबर आएगा। 3-4 चैप्टर उसको पढ़ के आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। कम से कम 5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, तो 60 नंबर तक नॉर्मली आ सकता है। वही समाकलन, अपकलन, मैट्रिक्स, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये सब पढ़ लीजिए तो अच्छा नंबर आएगा। पूछेगा शुरुआत कौन चैप्टर से करें, तो शुरुआत कीजिए समाकलन से। अगर सोचेगा नहीं छोटे छोटे चैप्टर पढ़ना है, तो आप यही आसानी से स्टार्ट कीजिए, मन लगेगा पढ़ने में, मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। अगर फर्स्ट में कोई चीज मजा आता है तो सेकंड बार भी मजा आता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट ईमानदारी से पढ़ेगा तो अच्छा नंबर आएगा। 12th हम लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो एक न्यू दुनिया में चल जाते हैं मैथ के, क्योंकि क्लास 10 तक मैथ में कुछ दम नहीं रहता। अगर जो बच्चा शुरू से पढ़ते मैथ आया है, अलजेब्रा बेसिक से जानता होगा, तो आराम से क्लास 10 के मैथ उसके लिए कुछ नहीं। अब स्टार्ट 11th 12th से खेला होता है मैथ में, एकदम हायर लेवल के मैथ रहता है। अब समझिए 12th का बच्चा IIT करता है, IIT करेगा तो मैथ नॉर्मल होगा नहीं, इसलिए मैथ बहुत हार्ड होता है क्लास 12th और 11th का। हार्ड
नहीं पढ़ता उसके लिए होता है, पर यह कॉन्सेप्ट समझिएगा तो हर सब्जेक्ट आपके लिए आसान है। यहीं पढ़ के लोग IIT करता है, इंजीनियरिंग करता है, यही मैथ भर के। तो मैथ पढ़िएगा तो बहुत हद तक आपको दिमाग का संतुलन बना रहेगा, हर चीज़ में आप परफेक्ट रहिएगा, हर विषय आपको अच्छा से तैयारी होगा। तो इसलिए मैथ के कुछ चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे के लाइफ में जो आगे पढ़ाई कीजिएगा उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको मायने रखता है। तो ये 3 चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, समाकलन, अभियोग सारणिक और सदिश बीजगणितीय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समाकलन चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।